ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। सहस्र नंदिम समर्थ्यम, हे नंदी अस्त्रम खंड खंड कुरु। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद, ब्रह्मास्त्र। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। कल्पना नहीं थी कि बॉलीवुड में कोई इस तरह का सपना देखेगा, उसको साकार करने के लिए अपनी ज़िंदगी के कई अहम साल समर्पित कर देगा। आयान मुखर्जी ने उसे कर दिखाया है। 11 साल पहले उन्होंने जो सपना देखा था वो अब साकार हो गया है। उनके अस्त्रावर्ष का पहला भाग ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है। बेहतरीन विजुअल, शानदार वीएफएक्स, एक से बढ़कर एक सितारों से सजी ये फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास को अनोखे अंदाज में पेश करती है। जैसे कि ब्रह्मांड के सदस्य वैज्ञानिक मोहन भार्गव के किरदार में शाहरुख खान, अनीस के किरदार में नागा अर्जुन और जुनून के निगेटिव रोल में मौनी राय की मौजूदगी। वनरास्त्र धारक मोहन भार्गव के किरदार में उन्होंने भले ही कैमियो किया है, लेकिन उनके किरदार के बिना फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती। आयान ने उनको सरप्राइज रखा था और वो वाकई में सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं। फिल्म में ब्रह्मास्त्र की कहानी डीजे का काम करने वाले शिव रणबीर कपूर की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी आंतरिक शक्तियों से अनजान शिव अनाथ है। उसके माता पिता कौन हैं ये भी उसे नहीं पता, बस इतना याद रहता है कि एक आग में उसकी मां जल गई थी लेकिन वो जिंदा बच गया था। वो एक अनाथालय में बच्चों के बीच रहते हुए अपनी जिंदगी जी रहा होता है। शिवा को अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं जिसमें वो तमाम तरह की विचित्र घटनाएं देखता रहता है। दशहरा महोत्सव में शिवा की मुलाकात ईसा से होती है। उसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। पहले दिल की बात ईसा से कह देता है। इस बीच उसे सपना आता है कि एक शख्स की 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। उसके बाद वो लोग वाराणसी में रहने वाले एक दूसरे शख्स की हत्या करने जाने वाले हैं। दशहरा पूजा के दौरान शिवा को अखबार में एक खबर दिखती है। उसे देखने के बाद शिवा को पता चलता है कि सपने में उसने जिस शख्स की हत्या की घटना देखी थी वो देश के महान वैज्ञानिक मोहन भार्गव थे। इसके बाद तीनों हत्यारे अनीश, नागा अर्जुन की हत्या करने के लिए वाराणसी जाने वाले हैं। शिव और ईसा अनीस की जान बचाने के लिए वाराणसी जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात जुनून से होती है जो कि ब्रह्मास्त्र के सदस्यों की हत्या करके उन ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हासिल करना चाहती है। जुनून ये सब कुछ अपने मालिक ब्रह्मदेव के कहने पर करती है। शिवा को ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देकर अनीस उनसे लड़ने लगता है। इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। किसी तरह से शिवा और ईसा गुरु जी के पास पहुँच। फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्म का जहां तक सवाल है तो सभी ने बेहतरीन काम किया। कई कलाकारों ने तो अपने किरदारों को चौंकाया है। इसमें अनीस के किरदार में साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन और मोहन भार्गव के किरदार में अभिनेता शाहरुख खान का नाम लिया जा सकता है। दोनों का कैमियो रोल है लेकिन दोनों के बिना फिल्म अधूरी लगती है। नागा अर्जुन ने क्या दमदार अभिनय किया। महज 10 मिनट के किरदार में उन्होंने समा बांध दिया। नदी अस्त्र के रूप में जब उनकी आवाज़ गूंजती है तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। उनके किरदार को अधिक समय दिया जाना चाहिए था। शिवा के किरदार में रणबीर कपूर और ईसा के किरदार में आलिया भट्ट ने भी अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग को बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कहानी और किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। उनकी रियल केमिस्ट्री रील पर भी अच्छी दिखती है। गुरु जी की रोल में अमिताभ बच्चन दमदार लगे हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र को 3 कड़ी में पेश किया जाना है। इसके पहले हिस्से ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में शिवा की कहानी पेश की गई है। अब दूसरे हिस्से में ब्रह्मदेव यानी देव की कहानी दिखाई जाएगी। देव शिवा का पिता है जिसके पास अग्नि अस्त्र होता है। अभी तक देव का किरदार करने वाले कलाकार पर से पर्दा नहीं हटाया गया है। हो सकता है मेकर्स उसके बहाने सस्पेंस बनाए रखना चाहते हों, लेकिन किरदार की कद काठी देखने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भी है वो बहुत ही दमदार कलाकार है। वैसे तो उसमें अजय देवगन की झलक दिखती है। देव के किरदार में यदि प्रभास को कास्ट किया गया होता तो वो नील का पत्थर साबित हो सकते हैं। खैर, ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट जिस दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म होता है वहीं उसने अगले पार्ट के लिए बेसब्री बढ़ा दी है।